वेलकम टू CLC जुडिशियल। आज हम लोग फॉर्जरी के बारे में पढ़ेंगे और ये फॉर्जरी से रिलेटेड क्वेश्चन है। हमारे CLC ग्रुप में हर रोज एक क्वेश्चन PT मेंस और इंटरव्यू के पर्पज से पूछा जाता। हमारे चैनल का उद्देश्य है कि लॉ की सही जानकारी हम दे सकें, लॉ के रीजनिंग को, लॉ के लॉजिक को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकें। यह चैनल खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए है जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं और UPSC या जुडिशियल सर्विसेज का या APO का मेंस दे रहे हैं। आप मेंस में क्या लिखें, कैसे लिखें, कितना लिखें तो आपको अच्छा से अच्छा नंबर आएगा। उस पर्पस के लिए ये चैनल अभी हाल फिलहाल में शुरू हुआ है। तो ये Question number 221. Mark the correct option from quotes given below. A man's signature of his own name may be forgery. तो ये explanation 1 है। explanation 1 आपका section 464 का। तो statement proposition number 1 is correct. A man तो 1 correct है तो दूसरा incorrect हो जाएगा। Forgery is an offense related to documents only. तो yes, forgery is an offense related to documents only. तो 1 and 3 इसका आंसर होगा, therefore option D is correct. This MCQ formats illustrate the essential of forgery. ये हम लोग पढ़ेंगे। Can a man be held liable for forgery of his own signature? तो yes, explanation 1 section 464, a man can be held liable for forging of his own signature. Forgery को चैप्टर 18 में of offenses relating to documents or to property marks से रिलेटेड दिखाया गया। सेक्शन 463 में forgery को डिफाइन किया हुआ। Whoever makes any false document or false electronic record or part of a document or electronic record with intent to cause damage or injury to the public or to any person or to support any claim or title or to cause any person to part with party or to enter into any express or implied contract or with intent to commit fraud or that fraud may be committed commits forgery। ये सेक्शन 463 है। इसको एज इट इज कॉपी पेस्ट करके लिख दिया गया है, मैंने आपको पढ़ के सुनाया। इसका इंग्रेडिएंट तो मेंस के क्वेश्चन में आप लिखेंगे कि फॉर्जरी हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 463 व्हिच इज प्रोवाइडेड अंडर चैप्टर व्हिच इज कोई कॉल आ गया था तो इसलिए व्हिच इज प्रोवाइडेड अंडर चैप्टर 18। और जो इसका इंग्रेडिएंट है, द डॉक्यूमेंट और फॉल्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मस्ट बी ए फॉल्स। तो फॉर्जरी में एक चीज नोट कर लें, फॉर्जरी में आप क्या फोर्ज करते हैं? आप डॉक्यूमेंट फोर्ज करते हैं। फॉर्जरी का जो फोर्ज डॉक्यूमेंट है वो चीटिंग में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो किसी भी ऑफेंस में फोर्ज डॉक्यूमेंट इस्तेमाल किया जा सकता है। फोर्ज डॉक्यूमेंट किसी ऑफेंस में इस्तेमाल करना उसका एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन जो ओरिजिनल फॉर्जरी है, बाय क्रिएटिंग ए फॉल्स डॉक्यूमेंट, तो अनलेस अंटिल देयर इज ए फॉल्स डॉक्यूमेंट देयर कैन बी नो फॉर्जरी। फॉर्जरी का इस्तेमाल दूसरे ऑफेंसेज में भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई मैरिड आदमी है, किसी ने उसके वाइफ का लव लेटर किसी और के साथ जो है उसे फोर्ज कर लिया, उसके हस्बैंड को दिखाया, उसके हस्बैंड आग बबूला होके उसने गोली मार दी किसी को, तो डेट अमाउंट्स फोर्जिंग ऑफ द लव लेटर। तो फॉर्जरी इज नॉट necessarily associated with cheating only, it can be associated with other offenses also, but technically speaking forgery means making a false document. Therefore forgery is essentially an offense related to documents only। आपको कंफ्यूज करने के लिए आज के क्वेश्चन में चीटिंग दे दिया गया है। मैं कुछ और भी देना चाह रहा था इसमें, और भी सारी चीजें, लेकिन थोड़ा क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाता। तो क्वेश्चन को जानबूझ के देखिए, CLC के जो क्वेश्चंस होते हैं
वो थोड़े एग्ज़ाम के लेवल से आप ऊपर के लेवल की आप तैयारी करेंगे तो आपका एग्ज़ाम गारंटी के साथ क्लियर होगा, और एग्ज़ाम के ही लेवल की तैयारी करेंगे तो आया राम गया राम हो सकता है। इट इज़ ऑलवेज बेटर कि थोड़ा अपना लेवल ऑफ प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएं। तो पहली चीज़ निकल के आई, हु एवर मेक्स एनी फॉल्स डॉक्यूमेंट, तो मेकिंग अ फॉल्स डॉक्यूमेंट इज फॉर्जरी, ये पहला इंग्रेडिएंट। मेकिंग अ फॉल्स डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट हो या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी डॉक्यूमेंट के ही शेप में है। डॉक्यूमेंट की परिभाषा आपको एविडेंस एक्ट में दिया गया है, एनीथिंग रिटन अपॉन एनी सब्सटेंस बाई लेटर फिगर मार्क्स, तो ये भी आप लिख सकते हैं मेंस के आंसर में। इंटेंशन होना चाहिए विथ इंटेंट टू कॉज डैमेज और इंजुरी, तो इंटेंशन जो है मस्ट बी डिजॉनेस्ट, मस्ट बी फ्रॉडुलेंट टू कॉज डैमेज और इंजुरी, ये आपका इंग्रेडिएंट नंबर 2। और किसको इंजुरी, टू द पब्लिक और टू एनी पर्सन, ये आपका इंग्रेडिएंट नंबर 3। और ये सब जो है उसके कुछ एप्लीकेशन दिखाए हुए हैं कि इन सपोर्ट टू ए क्लेम, टाइटल और कॉज, लीगल प्रोसीडिंग में और कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंट मोड्स बताए हुए हैं। तो फॉर्जरी, so far coming to essentials, this is making a false document, and this purpose, and this false document has been made with dishonest and fraudulent intention, and the purpose of forgery is to cause damage or injury to public or to any person। तो देखिए फॉर्जरी के ऑफेंस में फॉल्स डॉक्यूमेंट का होना जरूरी है, और मैंने लाल पेन से एक लिखा, इन ऑल फॉर्जरी देयर इज ए फॉल्स डॉक्यूमेंट बट ऑल फॉल्स डॉक्यूमेंट्स और फॉल्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आर नॉट बाई इटसेल्फ फॉर्जरी। अब मान लीजिए मोदी जी चाहे जैसे भी साइन करते हो, मोदी जी के स्टाइल में मैंने एक सादे कागज पे साइन करके अपनी जेब में रख लिया, मेरा इरादा नहीं है उसे किसी को डैमेज पहुंचाना, विल दैट अमाउंट फॉर्जरी? कोई आदमी इस तरह से साइन करता है, मैंने बिल्कुल वही साइन एक सादे कागज पे करके रख लिया, तो दैट इज ए फॉल्स डॉक्यूमेंट। फॉल्स डॉक्यूमेंट केस लॉ हमने रेफर किया है फॉल्स डॉक्यूमेंट का, नीचे आपको making a false document means creation of a document or signing of the document fraudulently or dishonestly। केस लॉ पे हम आएंगे, पहले आपको इंग्रेडिएंट समझा दें। 2 केस लॉ इसमें रेफर किया है हमने। तो सभी फॉर्जरी में, इन ऑल फॉर्जरी देयर इज ए फॉल्स डॉक्यूमेंट, बट a false document by itself is not necessarily always a forgery। मान लीजिए मैंने आपकी हैंडराइटिंग की नकल करके एक फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाया, मेरा इरादा नहीं है किसी को नुकसान पहुंचाने, तो देयर नथिंग इज क्राइम अनलेस दैट इज कमिटेड विथ गिल्टी माइंड, मेंस रिया। देखिए ये सारे जो बेसिक कंसेप्ट हैं, जहां भी आपको मौका मिले आईपीसी के पेपर में, तो मेंस रिया के जस्टिफिकेशन का, इंटेंशन का, उसके इलेबोरेशन का, उसके एक्सप्लेनेशन का, उसके लॉजिक का, रीजनिंग का, अगर ये सब चीजें आप लिखेंगे तो आपका आंसर जो है कंप्लीट होगा। तो इंटेंशन इनटू द फॉर्जरी इज टू कॉज डैमेज टू पब्लिक और टू एनी पर्सन, और इस पर्सन में कंपनी भी हो सकता है, ज्यूरिस्टिक पर्सन भी हो सकता है, टू कॉज डैमेज टू आइदर पब्लिक और टू एनी पर्सन। और ये एक 463 में तो हमेशा आपको याद रखना है
कि अनलेस अंटिल देयर इज ए फॉल्स डॉक्यूमेंट देयर इज नो फॉर्जरी। इन द एब्सेंस ऑफ फॉल्स डॉक्यूमेंट देयर कैन बी नो फॉर्जरी। ये पहला लाइन आपका आंसर जो है, आंसर पीछे आईपीसी के वीडियोज में हमने कई वीडियोज में बताया है कि मेंस का आंसर आपका 3-4 पार्ट में, एक इंट्रो पार्ट, फिर बॉडी पार्ट, फिर केस लॉ, फिर कंक्लूजन, ऐसे। अब मैं हर वीडियो में तो उसको रिपीट नहीं करता, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि सीरीज हो तो कोई वीडियो स्किप नहीं करेंगे, सारी वीडियोज आपको कंटिन्यूअसली देखते रहना है। और वीडियो जब पाइल अप हो जाएगी, आज का शायद 32, 32 या 33 पार्ट है आईपीसी का, अब एक बार आपको 32, 33 वीडियोस देखने पड़े तो स्वाभाविक है कि भाई बहुत ही डिफिकल्ट जॉब है। तो इसलिए जैसे ही वीडियो आए तो अपनी तैयारी इस तरीके से करते रहें। तो इनटू फॉर्जरी देयर हैज टू बी ए फॉल्स डॉक्यूमेंट। तो एवरी फॉल्स डॉक्यूमेंट does not establish forgery. Only those false document which has been made with the intention of causing damage or injury either to public or to any person, only those false documents may constitute the offense of forgery. अब यही 1-2 लाइन आपको फॉर्जरी में समझना है कि फॉल्स डॉक्यूमेंट वाला। दूसरा ये आपको समझना है कि दिस इज नेसेसरली एन ऑफेंस रिलेटेड टू द डॉक्यूमेंट। 464 में बताया गया है कि फॉल्स डॉक्यूमेंट कैसे बनाए जाते हैं। तो 4 तरीके हैं: मेक, साइन, सील, एग्जीक्यूट, मेक्स और ट्रांसमिट्स एनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, अफिक्सेस एनी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, मेक्स एनी मार्क डिनोटिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट। तो ये फर्स्ट तरीका है। सेकेंड, विदाउट लॉफुल अथॉरिटी, डिजॉनेस्टली, फ्रैडुलेंटली, बाई कैंसिलेशन और अदरवाइज अल्टरिंग ए डॉक्यूमेंट, डिजॉनेस्टली और फ्रैडुलेंटली कॉजिंग एनी पर्सन टू साइन, सील, एग्जीक्यूट। और आपका इलस्ट्रेशन इसमें दिया हुआ है, ये एज इट इज बेयर एक्ट से कॉपी पेस्ट ये सारी चीज़ें की हुई है यहाँ पे। और कुछ एक्सप्लेनेशन भी है। ए मैन सिग्नेचर ऑफ हिज ऑन नेम मे अमाउंट टू फॉर्जरी। और सो फार एज जो सेक्शन 464 का 4 तरीकों से फॉर्जरी की जा सकती है, ये जो पोर्शन है ना, ये एज इट इज कॉपी पेस्ट करके लिखा हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा। कोई डाउट होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में पोस्ट करके हमें बताइएगा। आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन टू दैट। ये सारे एक इलस्ट्रेशंस और एक चीज़ें मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी उसमें। तो जो सेक्शन 464 का बेसिक इंग्रेडिएंट है, फॉर्जरी 4 तरीकों से बाय मेकिंग, साइनिंग, सीलिंग और एग्जीक्यूटिंग ए डॉक्यूमेंट, फॉल्स डॉक्यूमेंट। अगर आपने बनाया, कंटेंट भरा, या उस पर कंटेंट टाइप है आप उस पर साइन कर दिया, या कोई स्टैंप वगैरह लगा दिया, या डॉक्यूमेंट कोई एग्जीक्यूट किया, तो फॉल्स डॉक्यूमेंट बन जाएगा। बाय अल्टरेशन ऑफ ए डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, अल्टरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। अब मान लीजिए कि कैश रिसीट है 100 रुपीज़ का, आपने एक जीरो और लगा दिया, 1000 बना दिया, तो अल्टरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का अल्टरेशन, मान लीजिए आपने मुझे कॉल किया, आज का टाइम, आज का डेट दिखा रहा, अगर मैं मोबाइल में अपना जो डेट और टाइम चेंज कर लूँ तो वही डेट और टाइम दिखाएगा, जो हमने सेट करके रखा है वो आज का नहीं दिखाएगा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में आपको व्हाट्सएप का मैसेज है, अब मान लीजिए कि आपने ABC के नाम से सेव कर रखा, आपने कोई अपना ही नंबर ABC के नाम से सेव कर लीजिए, 2 मोबाइल है, उस मोबाइल से अपने पास आप मैसेज कीजिए, तो डेट इज अल्टरेशन ऑफ ए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। तीसरा तरीका, बाई कॉजिंग ए पर्सन हु इज इनोसेंट ऑफ द कंसेंट और नेचर ऑफ द अल्टरेशन ऑफ ए डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड टू साइन इट। कोई इनोसेंट है, उसे भला फुसला के आपने साइन कर लिया। बाई फिक्सिंग एनी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ऑन एनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। तो इन तरीकों से फॉर्जरी, फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाया जा सकता। एक केस है जिब्राइल दीवान वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें कोई प्रोग्राम चल रहा था ऑर्गेनाइज बाय मिनिस्टर,
और उसमें कुछ आर्टिस्ट लोगों को बुलाया गया था, तो 2 लोगों को मिनिस्टर के लेटर हेड पे इनवाइट किया गया, जिसमें रजा मुराद, एक फिल्म एक्टर जावेद खान, ये दोनों बॉलीवुड के, इनको इनविटेशन दिया गया। तो इस केस में इन लोगों के खिलाफ, जिब्राइल दीवान के खिलाफ चीटिंग का और फॉर्जरी का मुकदमा दर्ज हुआ। इन्हें सजा सुनाई गई ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सजा को रिवर्स कर दिया। आप खुद सोचिए, मोदी जी का प्रोग्राम है, मोदी जी का कोई स्पीच है, जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से इनविटेशन कार्ड होता है वो स्पीच सुनने के लिए कि आपको इनविटेशन है। हमने क्या किया कि हमने एक फर्जी इनविटेशन कार्ड आपको दे दिया, आप आए, आपने मोदी जी का स्पीच सुना और घर को गए। तो ये जो मैंने फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाया, तो इस फॉल्स डॉक्यूमेंट के बनाने से मेरा कोई इरादा किसी को डैमेज या इंजरी कॉज करने का नहीं था। So therefore I cannot be held responsible for committing forgery, and this is what stated by Supreme Court into this case, Jibril Diwan. It's very famous and it's a very leading case. इस केस का फैक्ट है, मैं हाईलाइट कर दूं। A cultured show was organized by a minister wherein some artists were invited. 2 forged letters were prepared on the letterhead of minister by the accused inviting Raja Murad and Javed Khan to this show. Held that by delivery of forged letters, there is neither any wrongful gain to anyone nor any wrongful loss to another. The basic ingredient of the act done fraudulently or dishonestly being missing, the conviction under section 465 cannot be sustained. 465 में forgery का punishment है 2 years. Offense is non-cognizable and this is bailable offense. 465 simple punishment है forgery का। तो अगर मान लीजिए रिपब्लिक डे का परेड है, रिपब्लिक डे परेड का इनविटेशन आता है, सीटें कम हैं और वहां पे मैंने फॉल्स इनविटेशन कार्ड इशू कर दिया, तो वो फॉर्जरी हो जाएगा। अब फॉर्जरी, making a forgery requires not only making a false document but also it requires this making a false document was with intention to cause damage or injury either to public or to any person, and causing damage or injury either to public or to any person is basic mens rea, that is the constituting element of crime. हमने आपके सिग्नेचर ऐसा एक ब्लैंक पेपर पे सिग्नेचर किया और अपनी जेब में लेके मैं घूम रहा हूं या किसी को दे दिया, मेरा इरादा नहीं है किसी को डैमेज या इंजरी कॉज करने का, मेरा इरादा, माई इंटेंशन इज नाइदर डिसऑनेस्ट, माई इंटेंशन इज नॉट फ्रॉडुलेंट अनलेस until into the offense of forgery the intention is dishonest or fraudulent, till then no offense. तो इसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में एक्सप्लेन किया। therefore this case has become a milestone case, leading case. 97 का केस है, 25 इयर्स हो गया। ऐसे बहुत सारे केसेज हैं, एक नहीं कई हैं। अगला केस है विमला वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। डॉक्टर विमला का केस है। शी इज ए फेमस डॉक्टर, अब तो नहीं है, अपने टाइम में बहुत ही फेमस, मैं इनको जानता हूं। तो मेकिंग फॉल्स डॉक्यूमेंट मीन्स क्रिएशन ऑफ ए डॉक्यूमेंट और एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट और साइनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट बाय फ्रॉडुलेंट एंड डिसऑनेस्ट मीन्स। तो ये समझाया गया। तो बेसिकली फॉर्जरी का जो डेफिनेशन 463 में दिया गया है, फॉर्जरी हाउ कैन बी कमिटेड, हाउ ए फॉल्स डॉक्यूमेंट कैन बी prepared, that is given under section 464 में। 465 में जनरल पनिशमेंट है 2 इयर्स का। 466 में फॉर्जरी ऑफ रिकॉर्ड ऑफ कोर्ट और पब्लिक रजिस्टर, जिसमें सजा 7 इयर्स की है।
467 है फॉर्जरी अवेलेबल सिक्योरिटी या विल की फॉर्जरी है, सजा है लाइफ इम्प्रिजनमेंट और अप टू 10 ईयर्स। 468 फॉर्जरी फॉर पर्पस ऑफ चीटिंग, इसमें सजा है अप टू 7 ईयर्स तक की। 469 फॉर्जरी फॉर पर्पस ऑफ हार्मिंग रेपुटेशन, इसमें सजा है आपके 3 साल की। और इसके बाद फोर्स डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड यूजिंग ए जेन्युइन फोर्स डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, जो आज के चैप्टर का, आज के क्लास का सिर्फ फॉर्जरी ही पार्ट था। तो नाउ कमिंग बैक टू मेंस आंसर। तो आप देखिए मेंस का जो क्वेश्चन है आज का 10 मार्क्स का क्वेश्चन। तो आप इसमें टू बिगिन विथ इंट्रो, फॉर्जरी, द डेफिनेशन ऑफ फॉर्जरी हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर चैप्टर 18। ये सब स्टार्टिंग लाइन लिखेंगे तो थोड़ा अच्छा रहता है। चैप्टर 18 ऑफ द ऑफेंसेज रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स और टू प्रॉपर्टी, सेक्शन 463 सेज दैट, ऐसे आप लिखें, इसके इंग्रेडिएंट को लिखें। और ये जरूर जो लाल पेन से हमने लिखा है इसको नोट, वीडियो को पॉज कर ये स्टडी मटेरियल आप नोट कर लेंगे, आपके काम के लिए है ये। और इंटेंशन को, इट इज विथ इंटेंट टू कॉज डैमेज और इंजुरी टू पब्लिक और टू एनी पर्सन। आप ये भी एक्सप्लेन करें कि फॉर्जरी जब तक फॉल्स डॉक्यूमेंट नहीं होगा तब तक फॉर्जरी नहीं होगी, लेकिन simply making a false document by itself is no forgery unless there is fraudulent or dishonest intention to cause damage either to public or to property। तो ये आपको एक्सप्लेन जरूर करना है। ये मेंस का क्वेश्चन हो गया। इंटरव्यू का क्वेश्चन 464 के इलस्ट्रेशन 1 में दिया हुआ है। तो ऐसे इस तरीके से, और वीडियो, आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं तो हम लोगों को काफ़ी खुशी होती है, हमें ऐसा एहसास होता है कि जिन बच्चों के लिए हम ये इंफॉर्मेटिव वीडियो, हर रोज़ एक वीडियो बनाना अपने आप में इजी जॉब नहीं है, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हम लोगों का जोश बढ़ता है। आपके सब्सक्राइब करने से आपको भी फायदा होगा। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज लगातार नॉन स्टॉप तरीके से आपको मिलती रहेंगी। आप इस ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज को अपने ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम लोगों का भी मनोबल बढ़ता रहे। ये कंसेप्चुअल, ये लॉजिक और ये सारी चीज़ें आप समझ गए। इन चीज़ों का आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपकी कंसेप्चुअलिटी स्ट्रांग होगी। तब जैसे ये क्वेश्चन 2, 3, 4 क्वेश्चन का आपने अगर प्रैक्टिस कर लिया तो बहुत ही अच्छा आपका परफॉर्मेंस होगा एग्जाम में। तो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म। सी यू टुमारो विद द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।